मंच पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, एक्स पीसीसी हनुमत राव साहब, एमएलसी आमिर अली खान साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा अनिल कुमार यादव साहब, तिमरिस के कॉरपोरेशन चेयरमैन फहीम कुरैशी साहब, उबैदुल्ला कोतवाल साहब, अजमतुल्ला हुसैनी साहब, दीपक जॉन साहब, उस्मान अल हाजरी साहब, फिरोज खान साहब, तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद, माइनॉरिटी ऑफिस के ऑफिस बेरर्स और यहां मौजूद जिंदा दिल अवाम जो इस एहतजाजी जलसे में शिरकत कर कर अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए आई है, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज इस मुल्क में जब कभी भी संविधान इस लफ्ज को सुना जाता है तो इस मुल्क की आवाम के दिलो दिमाग में इसकी तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, इसकी हिफाजत करने वाला शख्स सिर्फ एक ही है, उसी का नाम उनके दिलो दिमाग में आता है और वो शख्स ऐसा है कि जिसने उसकी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उस शख्स ने अपने वालिद को खोया, पर जुल्म ढाया जा रहा था, उनका हक उनसे छीना जा रहा था, मासूम बच्चियों को रेप कर जिंदा जलाया जा रहा था, मुसलमानों को दाढ़ी टोपी लगाने से रोका जा रहा था, चलती ट्रेनों से काटकर फेंका जा रहा था। उस वक्त उस शख्स ने जब उसकी जान की परवाह भी नहीं की, जब उसको बताया गया कि आप अगर अवाम के दरमियान में जाओगे तो हम आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकेंगे, आपकी जान की गारंटी कोई नहीं दे सकेंगे, अपनी जान की परवाह किए बगैर अवाम के मसाइल को समझने, उन तक एक पैगाम पहुंचाने कि इस मुल्क में एक शख्स है जो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, उनको यकीन दिलाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ना अपने पैर के छालों की परवाह की, ना धूप की परवाह की, ना बरसात की परवाह की, ना ठंड की परवाह की, ना आसमान से बरसते बर्फ की परवाह की, सिर्फ एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो लगाकर इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी और उसी शख्स राहुल गांधी की वजह से अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले चाचा को अब की बार 250 पार करने में भी बहुत सारी तकलीफें पेश आई। और आज इस मुल्क में आप और हम दलित, गिरिजन, आदिवासी अगर कभी किसी मसले में एक उम्मीद रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से है। राहुल गांधी वो शख्स है जो उसकी लड़ाई लड़ रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में संभल में एक मामूली से सर्वे के मसले पर 5 नौजवान मुसलमान बच्चों को काटा गया। उन बूढ़े मां बाप की आंखों में इंसाफ की उम्मीद राहुल गांधी से है। उत्तर प्रदेश में रेप कर आधी रात को जला देने वाली उस लाश के मां बाप को उम्मीद राहुल गांधी से है। इस देश के किसानों को उम्मीद राहुल गांधी से है। इस देश के हर एक तबके के नौजवान को जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उनकी उम्मीद का नाम राहुल गांधी है और ये राहुल गांधी ही है जो इस संविधान की रक्षा कर रहा है। और आज वक्त है उस
कायद का, उस लीडर का साथ देने की, उसके शाना बशाना चलने की। और हम वो कौम है जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए जो जंग लड़ी गई थी, उस वक्त भी हमने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा है। याद करो वो दिन जिस वक्त इस मुल्क में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस मुल्क को जय हिंद का नारा देने वाले मुसलमान शख्स का नाम मोहिउद्दीन हसन था। इस मुल्क को इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा देने वाले शख्स का नाम हजरत मौलाना मोहानी था। इस मुल्क को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा तराना देने वाले शख्स का नाम अल्लामा इकबाल था। इस मुल्क को हमने न सिर्फ नारे दिए हैं बल्कि हमारी जान भी दी है। फांसी का फैसला सुना देने के बाद मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम कर गले से लगाने वाले शख्स का नाम अशफाकुल्लाह खान था। याद करो उन कुर्बानियों को जो हमारे उलमा इकराम ने दी है। और आज वक्त है, और मैं इस सरजमीन दक्कन हैदराबाद में खड़े होकर बड़े फख्र से कहता हूं कि जब इस मुल्क को आजादी की जंग के बाद चाइना से मुकाबला करना था, जब इस मुल्क में आवाज दी गई कि आइए, इस मुल्क के फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, ताउन करिए, तो सबसे पहले इस सरजमीन हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान ने लब्बैक बोलकर आवाज देकर 6 टन सोना इस मुल्क को दिया है। और आज हमको जब तक इस मुल्क में राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, रेवंत रेड्डी जी साहब जैसे खुददार नेता जो आपकी लड़ाई संसद में, पार्लियामेंट में, असेंबली में लड़ रहे हैं, हम सबको इन्हीं से उम्मीद है। और इंशाअल्लाह ये जंग 2029 से पहले हम खत्म करेंगे। आज ये मौका मुझे देने के लिए और इस यहाँ पर जो कसीर तादाद में आप लोग शामिल हुए हैं, अपनी शिरकत की है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जगह लेता हूं। जय भीम, जय हिंद, जय कांग्रेस।